पाकिस्तान में पहला सालाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन मुनक्किद होने जा रहा है 13 से 15 अप्रैल तक। वी ऑल नो स्टैट्स भी मौजूद हैं कि उनकी भेजी हुई रेमिटेंसेस जो हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की जीडीपी में और गैर मुल्की अदायगियों में, लेकिन हम उनको जवाब में फैसिलिटेट करते हैं या नहीं करते हैं ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके मुकाबले में यकीनन नहीं करते। अभी इसी साल के पहले 3 माह में तकरीबन 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रेमिटेंसेस की शक्ल में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू आवर इकोनॉमी। बट अगर ये कहा जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का फुल पोटेंशियल हम एक्चुअलाइज नहीं कर सक रहे और रादर उस पर पॉलिटिक्स ज़्यादा होती हैं तो ये गलत नहीं होगा। डिस्कस करते हैं ये सारा जो फोरम मुनक्किद हो रहा है इसका पर्पस क्या है और क्या इवेंचुअली गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि इस पोटेंशियल को भी टैप करने की ज़रूरत है थ्रू प्रॉपर मीन्स। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कमर रज़ा जो कि चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन के। कमर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो पहला 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन कल से स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद में, कुछ आप बताना चाहेंगे व्हाट इज़ द पर्पस? और ये एक ब्रिज होगा बिटवीन द ओवरसीज़ एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हाउ वुड दैट वर्क? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके तवसत से आपके नाज़रीन और सामीन से बात करने का मौका मिल रहा है। जो कन्वेंशन है जी, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल है पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है उनका और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जिनके पास इख्तियार है या इक़्तिदार है उनके साथ बैठना, ताकि जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं वो भी समझा सकें और जो ओवरसीज़ किस तरीके से जो अपना कंट्रीब्यूशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, वो अपना रोल बेहतर कर सकें। राइट। बेसिकली जो ओवरसीज़ को प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, फॉर एग्जांपल कई दफ़ा उनका जो आईडी कार्ड होता है वो नहीं बन पा रहा होता, पासपोर्ट्स नहीं बन पा रहे होते। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ। क्या ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट में मौजूद है कि जहाँ भी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज़ हैं उनको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ ये अरेंज कर रही है सेमिनार तो फिर इसके ऑफ शूट के तौर पे तकरीबन सारे प्रोटोकॉल्स को टच करना कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो मल्टी फैसेटेड हैं तो उनको एड्रेस किया जाए। डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू डू दैट? आई थिंक गवर्नमेंट इज कमिटेड, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने ये पहला एक कन्वेंशन रखा है ओवरसीज के लिए और गवर्नमेंट ने काफ़ी बेहतरी आई है जहाँ तक आईडी कार्ड का या वीज़े का या इन चीज़ों का ताल्लुक है। बहुत सारी चीज़ें अब कंप्यूटराइज हो गई हैं और आप ऑनलाइन जाके अपना आईडी कार्ड भी रिन्यू कर सकते हैं, पासपोर्ट भी रिन्यू कर सकते हैं और सर्विसेज काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और फर्दर इम्प्रूव हो रही हैं। राइट। आई थिंक मसाइल सिर्फ इस हद तक नहीं है, इससे भी बड़े हैं। बिल्कुल। जो ओवरसीज के मसाइल हैं वो मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है उस पर, सिर्फ उनकी तवज्जो चाहिए। और जो मैं समझता हूँ कि अभी उनकी तवज्जो इस तरफ है कि ओवरसीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकॉनमी में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हम किस तरीके से इसको बेहतर करें, वो कंट्रीब्यूट बेहतर कर सकें और सेकेंडली जो ओवरसीज़ को मसाइल दरपेश हैं उसको कैसे एड्रेस किया जाए। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, बात है। आप थोड़ा सा अगर रोशनी डाल दें कि ओवरसीज़ के असल मसाइल हैं क्या? मैम देखें, ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे अब ओवरसीज़ पाकिस्तान आते हैं तो आप मोबाइल फ़ोन पे इतना हैवी टैक्स लेते हैं उनसे, हालांकि उनके पर्सनल यूज़ का फ़ोन है। फॉर एग्जांपल मैं खुद यूके से हूँ, मैं जब पाकिस्तान आऊँ तो जो मैं फ़ोन जब यहाँ मैं अपने पर्सनल इस्तेमाल के फ़ोन पे आपको 2 लाख मुझसे टैक्स लें या 2.5 लाख पर टैक्स लें, ये ज़्यादती है। मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल ही नामुनासिब टैक्स है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसी तरीके से ओवरसीज जो हैं उनको जो रिपेट्रेशन ऑफ मनी है उसका एक इश्यू है कि मेरे अगर पैसे, मेरी जायदाद या मेरी कोई चीज़ यहाँ पे है और मैं अपने जिस मुल्क में रह रहा हूँ, अगर मुझे उस चीज़ की वहाँ ज़रूरत है तो मैं उसको ले जा सकूँ यहाँ से। इसी तरीके से जो ओवरसीज हैं वो चाहते हैं कि हमें
जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए यहाँ की असम्बलीज में, ताकि जो ओवरसीज के इशूज हैं वो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मतलब ये मेरे लिए नई चीज़ है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन व्हाट सेंस? क्या वो कोई अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, कोई अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं ताकि उनकी जो डायरेक्ट वॉइस है वो यहाँ के पार्लियामेंट में पहुँच जाए, या वो बस ये चाहते हैं राइट टू वोट, इस तरह की कोई चीज़ हो? इसको ज़रा डिटेल में बताइए। देखिए, राइट टू वोट तो है, पर जिस तरह की वोट की लोग बात करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओवरसीज को लॉलीपॉप दिया जाए। अगर आप ट्रू सेंस में ओवरसीज के पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दें, जैसा कि आपने खवातीन को दी हुई है, जैसे कि आपने माइनॉरिटीज को दी हुई है। इस तरह से ओवरसीज भी कुछ 12 मिलियन लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान की मौशियत में उनका रोल सिग्निफिकेंट किस्म का रोल, और इसको अगर आपने बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ये बात मानेगी? करना चाहिए। अगर आप ओवरसीज के पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करेगी? ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहा हूं कि इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, तभी सियासी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट रखा जी। बट हमारे यहाँ मैनिफेस्टोज टू बी वेरी क्रूड कोई इतनी ज़्यादा अहमियत रखते नहीं हैं, चीज़ें उसमें डाल दी जाती हैं, उसके लिए एफर्ट्स नहीं की जाती। जो रिस्पेक्टिव काडरे होता है, जिस तरह आज आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेता, दूसरी पार्टीज़ पे बैंक करना कोई इतनी समझदारी होती नहीं है। बहरहाल, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद कमर रज़ा, आप जो कि चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि फाइनली गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया है कि टैप करना चाहिए वो पोटेंशियल जो रेमिटेंसेस की शक्ल में पहले ही बैकबोन है ऑफ आवर इकोनॉमी, और वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, तो वाई नॉट इनकॉर्पोरेट देम इनटू द सिस्टम डायरेक्टली। बट आई होप कि ये फोरम जो है, इसके बाद जो इसका फॉलो अप हो, इसमें जो डिसीजंस हों, वो प्रॉब्लम्स जो अपनी सामने रखें, उनको एड्रेस भी किया जाए और एक कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी नज़र आए। वरना यूजुअली फोरम्स हो जाते हैं, कमिटमेंट्स भी हो जाती हैं, उनको ऑनर नहीं किया जाता।